हमारे प्राण भले चले जाएं, कृष्ण नहीं जाने देंगे। प्रभु ऐसी कथा भागवत जी में आई है। प्रातः काल हुआ, श्री भगवान तैयार होकर रथ में बैठने लगे हैं। सखाओं ने बहुत विनती की है, मत जाओ केशव मत जाओ, पर मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। रथ पर विराजमान होने ही वाले थे, अंदर से दौड़ी दौड़ी यशोदा आई। अरे कोई मेरे बेटे को रोको, अरे कोई मेरे कृष्ण को रोको, अरे कोई मेरे बाल मेरे इस सखा को रोको, कोई तो रोको। रोते गिरते पड़ते ये मैया आई है। प्रभु ऐसी कथा आई है, अपनी साड़ी में ही अपना पांव फंस गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गई है। थोड़ा होश संभाला, अरे कोई मेरे कृष्ण को रोको। श्री भगवान रथ से कूद पड़े, मैया के चरण पकड़ लिए। मैया क्या बात है? आज माँ यशोदा कहती है, मुझको तो आज पता चला लाला तू मेरा बेटा नहीं है। अरे मुझे अभी अभी अक्रूर ने बताया तू मेरा बेटा नहीं है। अरे लाला मैं अनपढ़ ग्वालिन, मैं कुछ नहीं जानती थी केशव, मुझे लगा तू मेरा बेटा है। अरे मैं प्रेम नाम की तो कोई चीज नहीं है मेरे अंदर, मैं तुमसे कैसे प्रेम करूं केशव? जरा सी एक माटी की मटकी जितनी औकात नहीं है मेरी। क्यों तूने माटी की मटकी को तोड़ दिया और मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया। तूने जरा सा माखन खाया, मैंने तेरा कान पकड़ दिया केशव। मैं तेरी मां कैसे हो सकती हूँ? बोले इतनी निष्ठुर कोई मां नहीं हो सकती, इतनी निष्ठुर मां नहीं हो सकती है। श्री भगवान आज चरणों में गिरकर मैया यशोदा से कहते हैं, बोले मां मैं 100 बार भी अवतार लेकर चला हूं तो तेरे प्रेम का बदला मैं चुका नहीं सकता। मैं तेरे प्रेम का बदला 100 बार जन्म लेने के बाद भी चुका नहीं सकता। क्यों? ऐसा अद्भुत तेरा प्रेम है मां। शिव भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। लेकिन मां यशोदा कहती है, बोले लाला अब तू नहीं आएगा, मैं जानता हूं तू नहीं आएगा। लेकिन इस अनपढ़ ग्वालिन को कभी याद करेगा ना केशव, अपनी इस मां को कभी याद करेगा तो मेरे अपराध को याद मत करना। मैंने तुम्हें बांध दिया, याद मत करना केशव। मैंने तुम्हें दंड किया, मैंने तुम्हें कान पकड़ा, मैंने उस बात को कभी जीवन में याद मत करना केशव। केवल और केवल मेरा प्रेम याद रखना। यदि तुम मेरे अपराधों को याद करोगे ना केशव, तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे। किशोरी राधा सामने खड़ी है, नेत्रों में अश्रु प्रवाह कर रही हैं। किशोरी राधा से कहा, देवी आप जानती हैं मैं लीला पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी लीला को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ऐसा करो मुझे जाने की आज्ञा दें। किशोरी राधा ने आज्ञा प्रदान की है। जिस मार्ग पर श्री भगवान रथ पर निकले हैं, मेरे एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है तब तक ब्रजवासियों को आस है अभी लौट कर आएगा। क्यों? हमारे बिना ये रह नहीं सकता। अरे अरे ये हम इसके प्राण हैं, ये हमारा प्राण है, ये भी नहीं रह सकता, ये भी हमारे बिना नहीं रह सकता। रथ की ध्वजा दिखना बंद हुई, गोपियों के मानो प्राण छूट गए हैं। माता यशोदा के जैसे प्राण चले गए हैं। बेसुध मैया पड़ी है। नंद बाबा ने थोड़ा धैर्य दिया, देवी थोड़ा सब्र करना, थोड़ा मन को अपने समझाओ देवी। जाते जाते एक धोबी पर कृपा करी है, एक माली पर कृपा करी, एक दर्जी पर कृपा करी, कुब्जा पर श्री भगवान ने कृपा करी। अनेक राक्षसों का उद्धार किया, कंस का भी श्री भगवान ने उद्धार किया है। कंस का उद्धार करने के बाद देवकी वसुदेव को जेल खाने से रिहा कराया, मुक्त कराया। श्री भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में भेजा। सांदीपनि मुनि के आश्रम पर श्री भगवान ने 64 दिन और 64 रात्रि में वेद वेदांत का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र चलाना सब सीखा। श्री भगवान लौट कर आए। एक दिन अपने कक्ष में श्री भगवान बैठे थे, रो रहे हैं। उद्धव सामने से आए। उद्धव ने कहा, गोविंद आप रो क्यों रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव मुझसे ब्रज नहीं भुलाया, मां यशोदा मुझसे भुलाए नहीं भूल रही है, ये ब्रजवासी मुझसे भुलाए से नहीं भूलते हैं। मैं भूलना चाहता हूं, मैं उनसे दूर हूं, मैं भूलना चाहता हूं पर मैं भूल नहीं पा रहा।
मुझे दुख इस बात का है उद्धव, जब मुझे ब्रज में वृंदावन में मुझे वापस जाना ही नहीं था तो मैंने ये क्यों कहा कि मैं परसों लौट कर आऊंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं? आज मुझे उन ब्रजवासियों की याद आ गई, आज मुझे उन ब्रजवासियों की चिंता हो रही है। उद्धव तू तो ज्ञानी है, तू जा, तू ब्रजमंडल में जा और ब्रजवासियों से मेरा संदेश कहना, मैं आपको याद करता हूं, मैं आपको नित्य याद करता हूँ। उद्धव कहते हैं, बोले वाह गोविंद, याद आ रही है? अरे ब्रह्म को भी किसी की याद आती है, तुम तो ब्रह्म हो, भगवान हो। बोले उद्धव जाकर तो देखो। श्री उद्धव जी महाराज सुधाम वृंदावन में आए और भैया देखो, गोपियों का रोज का कोई काम है तो वो काम है जिस मार्ग से श्री भगवान गए हैं उस मार्ग पर बैठ जाना, इंतजार करना, कब कृष्ण आएगा, कब कृष्ण आएगा, कब कृष्ण आएगा। छोटे छोटे भगवान के सखा हैं, रोज उस मार्ग पर बैठ जाते हैं और जब पूरे दिन भर कृष्ण का इंतजार करके वो रात को नहीं आते तब वो सारे सखा ब्रजवासी माँ यशोदा के पास आते। बोले माँ कैसा निष्ठुर है ये तेरा बेटा, आज भी नहीं आया, परसों की कहकर गया था आज भी नहीं आया। माता के आंखों की रोशनी चली गई है, माँ यशोदा के कानों की श्रवण इंद्री कमजोर हो चुकी है, अब दिखाई नहीं देता, ज्यादा सुनता नहीं है कानों से। क्यों? प्राण तो भगवान श्री कृष्ण है, तो चला जाता है। किसी के प्राण चले जाए ना भैया, फिर वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। उद्धव आए हैं, रास्ते में वो गोपियां बैठी हैं, सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। एक छोटा सा भगवान का सखा है, झाड़ियों में छुप गया। किसी ने कहा तुझे कृष्ण से नहीं मिलना है? बोले नहीं, मैं रूठा हूँ। जब तक ये बाल कृष्ण लाल मेरे चरणों में आकर माफी नहीं मांग लेता मैं तब तक बात नहीं करूंगा। जब तक ये कृष्ण मेरे चरणों में आकर मुझसे क्षमा याचना ना करे, जब तक वो ये ना कह दे कि भैया गलती हो गई, मैंने परसों कहा था, परसों भूल गए, जब तक वो इस बात की माफी ना मांगेगा तब तक मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा। मैं बातें ही नहीं करना चाहता। सब सखा दौड़ते जा रहे हैं, उद्धव का रथ आया तो सबसे छोटा सखा सबसे आगे पहुंच गया। बोले भैया रूठना मनाना बाद में होगा, पहले एक झलक निहार तो लूं मैं उसे, एक झलक देख तो लूं मैं, मेरा मित्र कैसा है, दिखता कैसा है। बरसों बीत गए, मेरा मित्र एक बार मुझे दर्शन कर ले, बस एक बार दिख जाए। गोपियों से कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, भगवान आपको याद करते मुझे भेजा है, भगवान ने, शिव भगवान ने भेजा है मुझे। गोपियों की मानो आस टूट गई। बोले वाह रे कृष्ण, याद भी इतने वर्षों बाद आई तो केवल मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आए। बोले लाला हमारे दूर रहने से अगर तू खुश है, हम दूर रहेंगे, पास नहीं आएंगे तेरे। पूछा है वह कहाँ, ये माता यशोदा का कक्ष कहाँ है, कहाँ रहती है माता यशोदा? बोले उद्धव ये पानी देख रहे हो, इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ, तुम सीधे यशोदा के महल पर पहुंच जाओगे। और हाँ उद्धव ये मत समझना ये कोई पानी का स्तोत्र है, ये कोई पानी का भाव है, ये पानी का भाव नहीं है। बोले माता यशोदा और नंद बाबा के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु हैं जो पानी का पनारा बनकर बह रहे हैं। हाँ उद्धव जोर से बोलना, सुनता नहीं है माता को। उद्धव गए हैं, भैया प्रणाम करता हूँ मैं उद्धव, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए मैया। माँ यशोदा चिल्लाकर कहती है उद्धव धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो उद्धव, जरा धीरे बोलो। क्यों? बोले सुबह से कृष्ण कभी माखन मांगता है, कभी बहू मांगता है, कभी चंदा मांगता है, पूरा दिन आज रोते हो गया। उद्धव बड़ी मुश्किल से मैंने पालने में सुलाया है, जोर से मत बोलना, यदि तू जोर से बोलेगा तो वो उठ जाएगा, जोर से मत बोलना। अगर तुम जोर से बोलोगे लाला उठा ना उद्धव, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी। उद्धव कहता है मैया मैं कृष्ण को तो मथुरा में छोड़कर आया हूँ, और आप कहती है पालने में जाकर यशोदा ने देखा है, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। अरे बाबुरी, अरे उद्धव मैं भी कैसी बाबुरी हूँ,
मैं भी कैसी बावरी हूँ। अरे कृष्ण तो मुझको छोड़कर पहले ही चला गया, लेकिन मैं क्या करूं उद्धव, मुझे पालने में ही दिखता है, मुझे इस पालने में ही कृष्ण दिखता है। मैं क्या करूं, मैं कैसे वर्णन करूं उद्धव, मुझे इधर दिखता है, मुझे यहाँ दिखता है। आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई। श्री उद्धव जी महाराज से रात्रि भर बात हुई है, पूरी रात्रि चर्चा हुई है। तो पूरी रात्रि चर्चा करने के बाद श्री उद्धव कहते हैं, बोले भैया ये गोपियां कहाँ है, मैं गोपियों के पास जाऊंगा और उनका दर्शन करके आऊंगा, गोविंद का संदेश उनको भी देना है। श्री भगवान पत्र दिए हैं, मैं उन गोपियों को वो पत्र देना चाहता हूँ। आज पत्र का बहाना करके गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जाते हैं। मैया यशोदा ने कहा है, और जिस मार्ग से तुम आए हो, और रोज गोपियां उस मार्ग पर ही बैठ जाती हैं, तुम वहां पर चले जाओ। आज उद्धव जी महाराज गोपियों के पास जा रहे हैं, लेकिन भैया गोपियां झुंड में एकत्रित होकर बैठी हैं, और जब गोपियां देख ली उद्धव समझ रहे हैं, बोले बात करने से पहले मैं गोपियों के मनस्थिति को जरा जान लूं, ये गोपियां है क्या। और यदि मैं मां यशोदा के साथ बात करने के लायक नहीं हूं, तो मैं इन गोपियों से बात क्या करूं, कैसे बात। सब एक झुंड में बैठी हैं गोपियां, बीच में किशोरी राधा है। एक गोपी कह रही है, बोले लाली आज मुझे कृष्ण स्वप्न में दिखाई दिए, माखन चुराकर भाग रहे थे, मैंने हाथ पकड़ने का प्रयास किया, मैं जैसे ही हाथ पकड़ने लगी, बोले मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कहती है, मेरे घर तक आया, मैं अंदर खींचने लगी, मैं अंदर पकड़ने लगी, मैं घर में खींचने लगी, नींद खुल गई। सब गोपियों के भाव को श्री राधा ने सुना। किशोरी जो कहती है, और देवी धन्य हैं आप, अरे अहो भाग्य, आपके बहुत बड़ा भाग्य है देवी, आपको नींद तो आती है, आपको स्वप्न में तो गोविंद का दर्शन होता है, लेकिन मैं क्या करूं, बोले जब से भगवान गए ना, मुझे आज तक नींद नहीं आई है। उद्धव सोच रहे हैं, बोले भगवान को गए तो बरसों हो गए, लेकिन आज तक ये राधा रानी को नींद नहीं आई है। तो कहा है, बहुत सारी चर्चा हुई। उद्धव गोपियों के पास गए, बोले देवी रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कोई बात नहीं बनेगी, क्यों, बोले श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, परमात्मा है। देवी अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्ममय अपने मन को बनाओ, बोले दुनिया का झंझट समाप्त हो जाएगा। आप ये जो रो रही है ना कृष्ण के लिए, ये सब समाप्त हो जाएगा कब, बोले जब आप उस परम ब्रह्म में ध्यान लगाएंगे। गोपियां आज अनपढ़ गोपियां, गाय चराने वाली गांव की अनपढ़ ग्वालिन, ये गोपियां आज उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, आज उस ज्ञानी से कहती है, उद्धव ये ब्रह्म कैसा होता है, कैसा होता है ये ब्रह्म जिसकी तू व्याख्या कर रहा है, जिसमें मन लगाने की तू बात कर रहा है, वो ब्रह्म कैसा होता है। तब कहा है, बोले ब्रह्म जो बिना हाथ के काम करता है, बिना आंखों के देख लेता है, बिना कान के सुन लेता है, वो ब्रह्म है। हर जीव में गोपी ये ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पहचानने का प्रयास करो। और आज ये अनपढ़ ग्वालिन उद्धव से कह रही है, बोले उद्धव यदि हर जीव में ब्रह्म है, तो तू भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश करने की गलती कैसे कर सकता है, तू तो ज्ञानी है। जब तू भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करने की गलती तू क्यों कर रहा है। और हाँ उद्धव, तूने कहा कि अपना मन लगाओ, भगवान के चरणों में मन लगाया जाए, उस ब्रह्म में मन लगाओ। बोले मन एक होता है उद्धव, एक मन था कृष्ण संग चला गया है, एक मन जो हमारे पास था वो कृष्ण संग चला गया, अब दूसरा मन ब्रह्म में लगाने के लिए कहां से लाए। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम के सुंदर जगत के ईश,